हेलो डियर स्टूडेंट, आपका VSL उन्नाव पर हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज चैप्टर 3। इसमें है आपका दो चर वाले रैखिक युग्म, या कहीं कहीं पर आपको क्या मिलेगा, समीकरण। जी ठीक, तो इसके बारे में हमें जानकारी लेनी है। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक, ये आपको मिलेगा। तो इसमें आपको पहले पता होना चाहिए चर अचर किसे कहते हैं। जैसे x हो गया, y हो गया, कहने का मीन्स A to Z जितने भी आपके अक्षर हो गए, ये हो गए सबके सब आपके चर, और जितनी भी आपकी संख्याएं हो गई, ये हो गई आपके अचर हो गए। ठीक, तो इसमें वैल्यू ज्ञात करने के लिए पूछेगा आपसे, तो उसको चर के रूप में बदल करके फिर उसको फाइंड आउट कर लेना है। ठीक, कहीं कहीं पर आपको ग्राफ भी देखने को मिलेगा। ग्राफ के माध्यम से कहेगा ग्राफी विधि में दर्शाइएगा। तो ग्राफ में ये वाला आपका एक्स एक्सिस होता है और ये वाला वाई एक्सिस होता है। इस वाले पर अगर एक्स पर जाएंगे तो ये प्लस में जाएगा, और ये एक्स डैश हो जाएगा, इस वाले पर माइनस पर जाएगा। वैसे ही इस वाले पर चलेंगे तो आपकी सारी वैल्यू वाई की पॉजिटिव जाएंगे, और इस वाले पर जाएंगे तो वाई डैश हो जाएगा, इस पर ये वैल्यू आपकी निगेटिव जाएंगी, इसमें भी निगेटिव और इसमें पॉजिटिव जाएंगी। जैसे कह दे आपसे 2,3, तो पहला जो आपका वैल्यू है, जैसे मान लीजिए कह दिया जाए 2,3 ये, और कह दिया जाए आपसे ये वाला पॉइंट ढूंढे। तो देखिए ऐसे ग्राफ में लाइनें बनी होती हैं, ऐसे ऐसे। तो 2 कह रहा, कहने का मीन्स ये पहला वाला जो वैल्यू होती है वो x की होती है। तो देखिए 1 2, पहला पॉइंट तो इसके सामने हो गया। दूसरा कह रहा y=3, तो 1 2 3, तो ये आपका पॉइंट लगेगा जा कर के यहाँ पर लगेगा। ठीक, इससे 2 के सामने जस्ट, इससे यहाँ ऐसे ये वाला पॉइंट लगेगा। और ये जो मूल बिंदु होता है इसको 0,0 से डिनोट किया जाता है। और इसके अलावा आपको यहाँ पर 2-3 चीज़ें और मिलेंगी। जैसे मान लीजिए कोई रैखिक युग्म दिया गया है, तो उसको आपको देख करके बताना है कि इसका ग्राफी निरूपण कैसा होगा और इसके कितने हल होंगे। जिससे आपको दे दिया जाए A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। तो इसमें क्या होगा, आपकी जो रेखाएं होंगी वो समपाती होंगी। ठीक, रेखाएं समपाती होंगी। ठीक है, और अगर इसी जगह पर कह दिया जाए और इसके अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। ठीक है, अगर दूसरा दे दिया जाए A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2, अगर ये वाली कंडीशन आपको दे दी गई है तो प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। कहने का मतलब जो रेखाएं होंगी वो प्रतिच्छेद करेंगी। इसमें आपकी जो रेखाएं होंगी वो प्रतिच्छेदी होंगी। ठीक है, और इसका केवल एक हल होगा, केवल एक हल होगा, जिसको कुछ लोग अद्वितीय भी कहते हैं। और उसके बाद में अगर आपको दे दिया जाए A1/A2 इक्वल B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2, तो जो इसमें रेखाएं होंगी वो समांतर होंगी। ठीक है, और इसका कोई भी हल नहीं होगा, कोई भी हल नहीं होगा। इसकी पूरी की पूरी एक एक्सरसाइज इस पर बेस है। ठीक, तो ये बेसिक जानकारी आपके
पहले चैप्टर के बारे में थी। इसके आगे जैसे आपकी एक्सरसाइज आ जाती है 3.1। तो पहले क्वेश्चन में आपसे कहता है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित के एक प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगी परीक्षा में लड़कों एवं लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले इसमें आप सपोज करेंगे, उसके बाद में इसको निकालेंगे। पहले देखिए लिख लीजिएगा कुल विद्यार्थी 10 थे आपके, ठीक। जो कुल स्टूडेंट थे वो कितने थे आपके? 10 थे, ठीक। अब कह रहा है माना, आगे आपको लेट करना पड़ेगा, माना लड़कों की संख्या बराबर x और इसी तरीके से लड़कियों की संख्या बराबर y, ठीक। पहली कंडीशन में हो जाएगा x प्लस वाई बराबर में 10। ये आपकी इक्वेशन 1 बन जाएगी। और दूसरे में कह रहा है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, तो लड़कों की संख्या ये है, दूसरे में निकाल लीजिएगा लड़कियों की संख्या, ठीक। तो देखिएगा कह रहा लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, y इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 4, ये वाला। इसको समीकरण 2 कर लीजिएगा और इस वाली वैल्यू को उठा करके इस वाले में रख दीजिएगा। तो देखिए x y की वैल्यू क्या है? x प्लस 4 बराबर में 10, ठीक। तो 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 10। तो ये आपका हो जाएगा 2x, इससे ये माइनस हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 6, इससे ये कट जाएगा, इससे इज इक्वल टू 3। कहने का मतलब ये हुआ कि लड़कों की संख्या 3 हो गई और लड़कों की संख्या, कह रहा लड़कियों की संख्या देखिए निकल आएगी 3 प्लस 4 y इज इक्वल टू 7। बस यही फाइंड आउट करने को कह रहा था। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।